हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म के तीसरे अध्याय को। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के कोटर में रहे और तपस्या करते रहे। आज सुनते हैं आगे। हे सनत कुमार, नंदीश्वर बोले सनत कुमार से, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिपलाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से ही रही है, उसको कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इसी प्रकार राजा अनरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिपलाद को क्रोध आ गया और फिर वो राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा नरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपनी पति का बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेंगे तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्ग प्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। हरे कृष्णा। आइए आनंद लेते हैं फाल्गुन मास महात्म के चौथे अध्याय का। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवादिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्निहोम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में उन्होंने शिवलोक की प्राप्ति की। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु नाम के 4 बेटे थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास ही में रतनमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्य और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों और सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को न माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं। इसीलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। ये कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे।
उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिवजी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्य को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे अदेवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदा शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध ही नहीं, जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात त्रेता युग की है। कुंडलपुर के राजा सूरत बहुत परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैसे राजा थे वैसी प्रजा थी। प्रजा भी उतनी ही सत्कर्मी, धार्मिक और परोपकारी थी। यमराज ने भूलोक वासियों के पाप पुण्य हिसाब लगाया तो यह देखकर हैरान हो गए कि कुंडलपुर के निवासियों को नरक नहीं भोगना पड़ा, सभी स्वर्ग के अधिकारी बने हैं। यमराज को अचरज हुआ। वह स्वयं इसका पता लगाने के लिए एक महात्मा का वेश बनाकर कुंडलपुर नरेश सूरत के दरबार में पहुंच गए। तेजस्वी महात्मा को देखकर सूरत प्रसन्न हो गए और उनसे हरि कथा सुनाने का अनुरोध किया। महात्मा ने कहा, कथा सुनने से क्या होगा, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही है, इसीलिए हरि कथा सुनने के भ्रम में न पड़े, सत्कर्म करें वही साथ जाएगा। सूरत बोले, आप महात्मा होकर ऐसा मानते हैं, प्रभु नाम लेते रहें तो सत्कर्म होते रहेंगे। कर्म फल समाप्त होने पर देवराज इंद्र का भी पतन हो जाता है, लेकिन हरि भक्त ध्रुव अपने स्थान पर अटल है। सूरत की भक्ति देखकर यमराज प्रसन्न हुए। अपने वास्तविक रूप में आकर सूरत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने मांगा, जब तक हरि के दर्शन न हो तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज ने बताया कि जल्द ही भगवान विष्णु का राम अवतार होगा। प्रभु उस युग में मानव लीला करेंगे, उन्हीं के रूप में तुम्हें हरि के दर्शन होंगे। शीघ्र ही राजा सूरत को सूचना मिली कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का अवतार हो गया है। श्री राम के दर्शन की आस में वह उनकी हर सूचना लेते रहते थे। जब प्रभु ने राज सिंहासन संभालने के बाद अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा तो सूरत को अपना मनोरथ पूरा होता नजर आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को रोकने का निश्चय किया। अश्व की रक्षा में चल रहे शत्रुघ्न से सूरत का घोर संग्राम हुआ। सूरत ने शत्रुघ्न को सेना समेत बंदी बना लिया। शत्रुघ्न की रक्षा के लिए अंगद और हनुमान जी भी आए। राजा सूरत ने सबको राम अस्त्र के बल पर बांध लिया। सूरत ने उनसे कहा, मैंने आप सबको राम अस्त्र से बांधा है, जिसे काटने का सामर्थ्य आप में नहीं है। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजें। हनुमान जी से राजा सूरत का मर्म छिपा नहीं था। उन्हें श्री राम का वरदान था, उनका हर अस्त्र उन पर प्रभावहीन रहेगा। लेकिन राम भक्त सूरत का मनोरथ पूरा करने के लिए वह बंधे रहे। लक्ष्मण ने सुना तो तुरंत कुंडलपुर जाकर सूरत को दंड देने को तैयार हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, बिना मेरे गए यह विघ्न नहीं टलने वाला। प्रभु स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कुंडल पर पहुंच गए। श्री राम को देखकर सूरत ने शस्त्र फेंके और प्रभु के चरणों में गिर गए। सूरत ने कहा कि उनके दर्शन मात्र के लिए उन्होंने काल को रोक रखा है। श्री राम ने अपने दिव्य रूप के दर्शन उन्हें दिए। प्रभु ने सूरत से वर मांगने को कहा। प्रभु दर्शन पाकर सूरत धन्य हो गए और कहा, अब कोई और कामना नहीं है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सेवा का अवसर दीजिए।
अश्वमेध का यह कार्य पूरा करने में मुझे सेवा में ले लीजिए। श्री राम ने हंसकर कहा, आपने मेरे अनुज और मित्रों को बांध रखा है, मैं तो ऐसे ही बंध गया हूँ। आपकी इच्छा कैसे पूरी नहीं होगी। सूरत प्रभु के चरणों में एक बार फिर नतमस्तक हो गए। शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद आदि को मुक्त किया और अश्व के साथ राम सेना में शामिल होकर चलने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि गुण गान सदा मंगल करने वाला है। अनुकूल दशा हो या प्रतिकूल दशा, समर्थ दशा हो या असमर्थ दशा, सुख हो या दुख, सभी स्थितियों में ही हमारे आश्रय तो श्री हरि हैं। भगवान का गुणगान किसी भी अवस्था में गाया जा सकता है, चाहे आनंद की अवस्था हो, चाहे कष्ट की स्थिति हो। भगवत गुणगान में तो सदा सुख भरा रहता है। कष्ट की स्थिति में भी गुणगान करने पर बाहर का कष्ट का अनुभव न होकर आनंद की प्राप्ति होती है। द्रौपदी और गजेंद्र की अवस्था एक ही है, दोनों ही आर्त भक्त हैं। गजेंद्र का पैर खींचा जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी। दोनों ने ही आर्तभाव से भगवान को पुकारा था, जिसे सुनकर श्रीहरि तत्काल उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। यदि किसी पर भी कोई संकट आए तो भगवान का नाम लेना ना छोड़ें। भगवान का नाम लेना ही आपको हर एक संकट से उबार देगा। जय श्री हरि, जय श्री राम।